हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बैग बनाना बताऊंगी। और जो मैं बैग बना रही हूँ पूरे एक ही पीस से ये बैग बना रही हूँ। आपको पहले पीस दिखा देती हूँ। ये देखो, एक ही पीस से पूरा बैग बनाऊंगी और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है जो मैं बता रही हूँ बैग। और न्यू डिजाइन में ये मैं बैग बना रही हूँ एक ही पीस से। आप भी इसी तरीके से बना सकते हो जैसे मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से। बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो, मैंने पीस रख लिया है अच्छे से। और मैंने आपको बताया था रबड़ शीट मैंने इसमें यूज की है। और इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो इसकी 15 इंची की चौड़ाई है। अब यहाँ पे मैं इसकी अब लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है इसकी 31 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको पीस की बता दी है। तो ये देखो, अब हमें क्या करना है, इसको हमें लंबाई की साइड से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे अब मैं लंबाई की साइड से अच्छे से फोल्ड कर लूंगी। तो ये देखो, अच्छे से मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से बंद साइड से देखो निशान लगा रही हूँ मैं। तो ये निशान लगाना है हमें 2 इंची पे। यहाँ पे लगा लिया। अब उसके बाद लगाना है हमें यहाँ 1.5 इंची का निशान। ये देखो, यहाँ से 1.5 इंची। अब जो 2 इंची पे लगाया था उस निशान को हमें इस तरीके से लंबाई की साइड से लेना है 2 इंची का। ये देखो, ये ले लिया। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से इसमें गुलाई की शेप देनी है। ये लगा ली मैंने। अब जो ये वाला निशान लगाया ना, अब यहाँ पे लगाना है हमें निशान, ये वाला 2.5 इंची पे। ये लगा लिया। अब ये वाले निशान से हमें इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। ये मिला लिया मैंने। अब इसकी हमें, जैसे मैंने निशान लगाया ना वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूंगी इस तरीके से। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। ये देखो इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड भी सेम तरीके से ऐसे ही पीस को घुमा लेना है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें नीचे की साइड पे कटिंग करनी है। तो उसके हमें बॉक्स बना लेने हैं। तो ये बॉक्स बना रही हूँ मैं 1.5 इंची पे। ये देखो, 1.5 इंची पे निशान लगा लेना है। 1.5 बाई 1.5 का हमें ये बॉक्स बना लेना है। एक बॉक्स मैंने यहाँ बना लिया है। अब हमें दूसरा बॉक्स भी बनाना है। तो ये देखो, दोनों साइड मैंने बॉक्स बना लिए हैं। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक पॉकेट डालनी है। तो यहाँ पे हम पॉकेट का निशान लगा लेंगे। तो जो पॉकेट का निशान लगाएंगे ना, वहाँ यहाँ से मैं नाप रही हूँ उसका निशान लगाने के लिए। तो ये लगाना है मुझे 5 इंची पे। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कर लेनी है कटिंग। तो कटिंग मैंने कर ली है और इसके बराबर मैंने चैन ले ली है। और चैन को देखो हमें इस तरीके से उल्टा रखना है बराबर सेंटर पे। और यहाँ कॉर्नर से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हमें इस तरीके से अंदर की साइड को इस कपड़े को दबा देना है और ऊपर की साइड से टॉप सिलाई लगा लेनी है सीधी। तो ये देखो, टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। यहाँ पे आपको पीछे की साइड से भी मैं दिखा देती हूँ। और ये जो पट्टी मैंने कटिंग की थी ना, ऊपर वाला हिस्सा, इसको भी हमें इस तरीके से उल्टा रख के और बराबर सेंटर मिला लेना है। अब यहाँ पे भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हमें इस पे टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली और आपको पीछे की साइड से भी दिखाती हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है अच्छे से। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब इसमें हमें तनी लगानी है। तो मैं तनी की आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। 1 इंची की चौड़ाई है और 17 इंची की लंबाई है। आप छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे हमें इस तरीके से रख के यहाँ अटैच कर लेंगे। तो ये देखो, मैंने हैंडल लगा ली है, तनी लगाई है और यहाँ पे हमने इतना गैप छोड़ा है दोनों साइड पे। और इस साइड भी मैंने तनी को अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये तनी मैंने अटैच कर ली। अब ये हमें ये कंप्लीट करने के लिए कपड़ा अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है और यहाँ से ऊपर नीचे की साइड से हमें थोड़ा सा ऊपर रखना है और यहाँ पे फोल्ड करके इस कपड़े को चारों साइड से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है चारों साइड से। अब हमें क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये मैंने 2 पट्टियां ली हैं कपड़े की दोनों साइड के लिए। तो ये कितनी बड़ी है, आपको चौड़ाई इसी के बराबर है। और लंबाई मैं आपको एक बार बता देती हूँ कितनी है इसकी। लंबाई है इसकी 6 इंची की और चौड़ाई इसी के बराबर है। अब हमें ये देखो इस तरीके से रख लेनी है।
अच्छे से रखने के बाद हमें यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। जैसे इसकी कटिंग हो रही है ना, उसी शेप में हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। ये देखो इस तरीके से। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली और यहाँ पे मैंने कट भी लगा लिए है जहाँ गुलाई है। अब इसको हमें इस तरीके से ये सीधी साइड कर लेना है। ये देखो तनी को हमें इस तरीके से निकाल लेना है। ये निकालने के बाद अच्छे से, और ये कॉर्नर मिलाने के बाद यहाँ पे हमें लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब तो ये देखो किनारे किनारे से मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखो इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस पीस को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पे जो था ना, चेन के हिस्से से ऊपर की साइड पे ही इसको फोल्ड करना है। तो ये देखो इस तरीके से जो भी होगा, अगर आप पर एक्स्ट्रा है कपड़ा तो उसकी कटिंग कर देना, और इस तरीके से नीचे की साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो नीचे की साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी की तरह हमें इस साइड भी कपड़ा अटैच करना है। सेम तरीके से ही दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे कपड़े को। अब तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है। अब लगानी है हमें चेन। तो चेन मैंने इसके बराबर ले ली है और यहाँ कॉर्नर से हमें चेन को रखना है, और ये वाला हिस्सा इस साइड से ये देखो इस तरीके से उल्टा रखना है। अब यहाँ कॉर्नर से हम लगा लेंगे सिलाई। ये ध्यान रखना, ये कॉर्नर से ही हमें चेन अटैच करनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसका एक पीस निकाल लेंगे चेन का दूसरी साइड अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, और दाने को हम, ये जो चेन वाले दाने हैं ना, ऊपर की साइड रखना, और इसी कॉर्नर से मिला के इसको भी हम अटैच कर देंगे चेन को। दोनों साइड मैंने चेन अटैच कर ली है। ये देखो दोनों साइड चेन होगी सेट। अब हम इसमें रनर डाल लेंगे। तो ये देखो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब इसको हमें उल्टा कर लेना है। तो ये देखो उल्टा मैंने कर लिया है। अब इस तरीके से ये कॉर्नर मिला के यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे फिनिशिंग के लिए हम लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है, और ये देखो आपको पाइपिंग किस तरीके से, यहाँ पे एक किनारी है तो हमको इस तरीके से रख लेनी है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। एक ही बार में हमारी ये पाइपिंग लग जाएगी। तो ये देखो पाइपिंग मैंने लगा ली है। अब ये बॉक्स हमने जो कटिंग किए थे उनको हमें इस तरीके से ये देखो, और यहाँ पे हमें अब सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिलाई भी लगा ली और पाइपिंग भी लगा ली है। और अब इसको मैं आपको बैक को सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो मैंने बैग को सीधा कर लिया। कितना अच्छा हमारा बैग बना है, और एक पीस से ही मैंने ये बैग बनाया है। और आपको ये दिखा देती हूँ पॉकेट। तो ये देखो पॉकेट भी हमारी काफी बड़ी है यहाँ तक। और ये देखो इसमें मैंने कट लगाए हैं और कितना अच्छा लुक आया है। और ये देखो अंदर की साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और बहुत फिनिशिंग के साथ मैंने ये बैग बनाया है। और आपको अगर ये बैग मतलब पसंद आया हो तो आप कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।